किसी भी, ये कर्व दिया हुआ है हमें, और इस कर्व का इन दोनों लाइन, एक लाइन ये है और एक लाइन ये वाली लाइन ले ली हमने ए, और ये वाली लाइन ले ली x इज इक्वल टू बी। ये दो लाइन है, इन दोनों लाइन और इस कर्व से और x एक्सिस से इनसे कवर्ड रीजन निकालना है। तो कवर्ड रीजन कौन सा हो गया, ये वाला, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये इसका कवर्ड रीजन है। इन सब से जो है ये बाउंडेड रीजन ये है, तो मुझे ये वाला रीजन निकालना है। तो इस रीजन को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इस रीजन को निकालने के लिए हम यहाँ से छोटी छोटी सी स्ट्रिप्स डालते हैं। ये एक स्ट्रिप, 2, 3, ये बहुत सारी है। इस तरीके से क्या करा हमने, ये बहुत सारी सी ये स्ट्रिप्स डाली। तो हम ये जो बहुत सारी स्ट्रिप डालते हैं और मैं इसका एक स्ट्रिप का एरिया निकालता हूँ, इसी तरीके से मैं दूसरी स्ट्रिप का एरिया निकालता हूँ, और इसी तरीके से मैं तीसरी का निकालता हूँ। इस तरीके से मैं इन सारी स्ट्रिप्स का एरिया निकालकर अगर जो इनको ऐड कर देता हूँ, तो ये क्या मिल जाएगा मुझे, ये वाला रीजन मिल जाएगा। तो ये वाले रीजन निकालने के लिए क्या होता है हमारे पास जो तरीका है वो निकालने का क्या हो गया कि स्ट्रिप्स मैंने कहाँ से कहाँ तक डाली, स्ट्रिप्स मैं एक्स एक्सिस पर डाल रहा हूँ और मैंने कहाँ से डाली, ए से लेके बी तक डाली। तो क्या हुआ, इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू ए टू बी, और हमें निकालना है वाई, कहाँ से निकालना है, कर्व से वाई की इक्वेशन निकालनी है, और dx। इसका मतलब मान लो ये कर्व की इक्वेशन जो है वो ये हो जाए y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, a इज इक्वल टू बी, वाई, कर्व की इक्वेशन क्या हो गई, y की वैल्यू क्या हो गई कर्व से, एक्स स्क्वायर और dx। ये तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, एक्स क्यूब अपॉन 3, और वही अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट a टू b, ये हो गया b क्यूब माइनस a क्यूब अपॉन 3। ये आपका है। और क्योंकि एरिया है बाद में, तो यूनिट स्क्वायर जरूर लिखना, यूनिट स्क्वायर। अगर जो नहीं लिखा तो ये आधे मार्क्स का है, आधा नंबर कटेगा, बस ज्यादा कुछ नहीं होगा। अगर जो आपने इसका यूनिट नहीं लिखा तो ये चीज होगी आपके साथ, और ज्यादा कुछ नहीं होगा। तो ये है, तो हमने क्या करा, तो हम इस तरीके से क्या करने वाले हैं, इस तरीके से हम ये एरिया अंडर कर्व निकालते हैं। अब ये कोई जरूरी है कि ये स्ट्रिप्स मैं एक्स एक्सिस पर ही डालूं, कई बार मुझे ये वाई एक्सिस पर भी डालना हो सकता है। तो जब वाई एक्सिस पे स्ट्रिप्स डालूंगा तो ये क्या हो जाएंगी, लिमिट चेंज हो जाएंगी। जब ये एक्स इजिकल टू ए से एक्स इजिकल टू बी थी लिमिट, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएंगी, जब वाई एक्सिस पे डालेंगे तो वाई इजिकल टू ए टू वाई इजिकल टू बी, और यहां से निकालेंगे फिर एक्स की वैल्यू कर्व से निकालेंगे, और dy, तब हम उसको ऐसे करके निकाल लेते हैं। ये हो जाता है हमारे पास, इस तरीके से एरिया अंडर कर्व हम निकाल लेते हैं। तो ये आ गया एक तो मेरे पास तरीका। अब क्या करने वाले हैं हम लोग, हाँ, तो जैसे अब y एक्सिस पर कोई रीजन कैसे निकलेगा, कैसे पता चलेगा, तो y एक्सिस पर रीजन निकालने के लिए क्या करते हैं, y एक्सिस पर जो रीजन निकालते हैं वो हम ऐसे निकालेंगे। कैसे कि एक क्वेश्चन है, वो ऐसे बोल देगा, फाइंड रीजन बाउंडेड बाय एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब ये देखो, ये जो इक्वेशन है, ये आपकी एक इलिप्स की इक्वेशन है। हालांकि मैं अभी बताऊंगा कि ये इलिप्स की इक्वेशन क्यों है और ये कैसे कैसे बनती है, लेकिन सबसे पहले ये एक इलिप्स की इक्वेशन आ गई। तो ये इलिप्स की इक्वेशन है, तो हम क्या करेंगे, इसका पहले एक फिगर बनाया इलिप्स का। ये बन गया। तो ये क्या हो गया, ये a कॉमा 0, ये आया हमारे पास माइनस a कॉमा 0, ये हो गया 0 कॉमा b, और ये क्या हो गया 0 कॉमा माइनस। अब मुझे इस पूरे का रीजन निकालना है, तो इस पूरे को रीजन के लिए निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, ये एक्स एक्सिस पर ऐसे करके स्ट्रिप्स डाली मैंने, और मैं स्ट्रिप्स ऐसे करके डालता हूं, तो क्या हो जाएगा, जहां तक ये एक रीजन का, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये पूरा, जैसा ये वाला रीजन है
सेम डिट्टो ये वाला होगा, ये वाला होगा और ये वाला होगा, सारा आइडेंटिकल है। तो मैं केवल एक का निकालूंगा और उसमें 4 की मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड रीजन इज इक्वल टू 4 ऑफ इंटीग्रेशन कहां से कहां तक करा मैंने, ये 0 टू a, तो क्या हो जाएगा 0 टू a, y किससे निकालना है मुझे, y निकालना है कर्व से और dx, तो ये कैसे हो जाएगा 4 अंडर रूट, y की वैल्यू देखो आप यहां से निकालोगे तो ये क्या हो गया वाई स्क्वायर अपॉन एक्स, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, या वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको और थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, और ये क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर, और ये हो गया ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और इसका ये अंडर रूट ऐसे करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा बी अपॉन ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स, तो ये क्या मिल गया हमें 4 बी अपॉन ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है एक्स अपॉन ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन, और इसकी फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट निकालेंगे। लेकिन अब कोई बच्चा मेरे से बोले कि सर जरूरी है मैं इसे एक्स एक्सिस का ही निकालूं, मैं तो वाई एक्सिस पे डालूंगा स्ट्रिप्स, तो वाई एक्सिस पे कैसे डाल सकते हैं हम स्ट्रिप्स, वाई एक्सिस पर ऐसे डाल सकते हैं, मैं क्या कर रहा हूं, मैं स्ट्रिप्स को ये यहां से ऐसे करके ये स्ट्रिप डाली मैंने यहां से, ये अब ये मैं वाई एक्सिस पर स्ट्रिप डाल देता हूँ, तो वाई एक्सिस पर भी स्ट्रिप डालूंगा तो क्या हो जाएगा, अब मैंने वाई एक्सिस पर कहां से कहां तक डाली, लोअर लिमिट 0 टू कहां तक b तक, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 0 टू b, और ये क्या हो जाएगा y, और उसके बाद क्या हो जाएगा y नहीं निकालना, अब क्या इसकी वैल्यू निकालनी है x, x कहां से कर्व से, कर्व से x की वैल्यू और dy y के रिस्पेक्ट में, और ये क्या हो गया इंटू 4, यहाँ पर लिख लो रिक्वायर्ड रीजन। वैसे आपको थोड़ा सा करोगे तो पहले इसका ऐसे करके थोड़ा सा अगर जो बड़ा बता दिखाना है तो ये इनके नाम लिखो ए बी सी डी, जैसे एक्सप्लेन और थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो, तो ये ओ तो है ही आपके पास, तो कैसे हो जाएगा एरिया ऑफ, पहले ये एक स्टेप और ये फालतू लिख दिया, इसका रीजन क्योंकि ये सारे सिमेट्रिक हैं तो उसमें चारों की मल्टीप्लाई, तो ये थोड़ा सा ऐसे करके हम इसको सॉल्व कर, कोई मेरे से ये कहे कि सर मैं इसका डबल भी कर सकता हूँ, मैं लिमिट यहाँ से यहाँ तक डाल दूं, कहां से कहां तक, ये क्या था मेरे पास माइनस ए से ए, और एक्स एक्सिस पर ये मैंने स्ट्रिप्स डाली, तो ये तो जैसा ऊपर है वैसा ही नीचे हो जाएगा, तो आप इसमें 2 की मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, 2 की मल्टीप्लाई करा और यहाँ से किसकी वैल्यू निकालेंगे y इंटू कर्व और dx, इस तरीके से। किसी को कोई परेशानी है यहाँ तक समझने में तो वो पूछे मेरे से, वैसे कोई परेशानी नहीं है तो फिर हम आगे चलें, इस तरीके से हम इसका एरिया निकाल लेते हैं। बनाते हो फिर से बता दो, जो आप इक्वेशन बनाते हो हाँ इंटीग्रेट करने के लिए लिमिट लगा के, कि कैसे हाँ, बनाते हो उसके फिर लिए से बता एक दो। सवाल और ले लेते हैं, देखो एक और क्वेश्चन ले लेते हैं एक डिफरेंट, और डिफरेंट क्वेश्चन क्या ले लेते हैं हम लोग, जैसे मेरे पास हो गया क्वेश्चन ये कि ये कहते मेरे से कैसे बोलना चाहिए इसको, लेते हैं, जैसे ये आ जाए हमारे पास y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4, ठीक है, ये माइनस लिख लिया, तब ये वाला आ गया मेरे पास, अब मुझे क्या करना है, वो अब वो ऐसे बोल देता है कि ये वाला ये कर्व है और इस कर्व के बीच में मुझे इससे एंड एक्स एक्सिस से बाउंडेड रीजन बताओ, बाउंडेड रीजन,
तो ये क्या है, ये किस चीज का कर्व है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको मैं इधर को लेके आता हूँ तो -4 माइनस वाई, और यहाँ से माइनस कॉमन निकाल लेता हूँ, y माइनस वाई प्लस 4, ये हो गया। अच्छा ये थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा, हम इसको क्या ले लेते हैं, ये यहाँ पे माइनस ले लेता हूँ इसका, -4, तो ये इधर आ गया प्लस का 4, यहाँ से माइनस कॉमन निकाला मैंने, और ये आ गया माइनस। रीजन नहीं बनता ये, अभी हमें आपको बताएंगे ग्राफ करना। आपकी बार मैं पहली बार इससे स्टार्ट करा, हालांकि मैं हमेशा ग्राफ से स्टार्ट करता था कैसे बनाते हैं, लेकिन ग्राफ नहीं, आप पहले सबसे पहले एरिया समझो कि एरिया कैसे निकालते हैं। तो ये इस तरीके से ये हमने एरिया निकाला, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये इस वाली फॉर्म में हो गया, और एक्स स्क्वायर क्योंकि ये एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay की फॉर्म है, तो 4ay की फॉर्म कैसी हो गई, ये एक पैराबोला है, और पैराबोला कैसा हो गया, वाई एक्सिस के सिमेट्रिक, ये कैसी हो गई, सिमेट्रिक टू वाई एक्सिस, वाई एक्सिस के सिमेट्रिक है। इसका मतलब क्या होगा, ये इस तरीके से वाई एक्सिस के सिमेट्री है, तो कैसा बनेगा, या तो ये ऐसे करके बनेगा, और या फिर ये ऐसे करके बनेगा नीचे के लिए। तो हमें कैसे देखना चाहिए कि ये किधर की तरफ को बनेगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay की एक तरफ है, तो ये ओपन डाउनवर्ड हो जाएगा। कैसा हो गया, ये ओपन डाउनवर्ड, ओपन डाउनवर्ड है, तो इसके वर्टेक्स क्या होंगे, वर्टेक्स x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 4, तो y इज इक्वल टू 4 ये रहा, और ओपन डाउनवर्ड है, तो ये इधर की तरफ को ये ऐसे करके ओपन। अब हमें किस किस का चाहिए, इससे कर्व से और एक्स एक्सिस, तो कौन सा रीजन हो गया हमारे पास रीजन ये वाला आ गया, ये सारा रीजन मुझे यहाँ से निकालना है। अब ये रीजन मुझे निकालना है, तो ये इसका इक्वेशन क्या है कर्व का, इसका इक्वेशन है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 माइनस वाई। जब ये इसका रीजन है तो मुझे ये रीजन निकालना है, तो ये मैंने क्या करी है, स्ट्रिप्स मैंने डाली है, स्ट्रिप्स कहाँ से कहाँ तक डाली है मैंने, इस वाले पॉइंट से और इस वाले पॉइंट तक डाली। अब ये क्या मतलब हुआ, इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट, ये पॉइंट क्या होंगे, तो ये पॉइंट कोई बता सकता है, ये पॉइंट कैसे निकालें, देखे कौन बता सकता है ये पॉइंट कैसे निकले, कोई बता सकता है, कैसे पता चला, -2 और 2। सर इक्वेशन को y में रख के देखा, y इक्वल्स टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर है ना, तो फिर हम आइडेंटिटी ले आ सकते हैं, 4 माइनस एक्स स्क्वायर बन रहा है, तो फिर 4 प्लस एक्स और 4 माइनस एक्स बन रहा है, और 2 मुझे प्लस समझ एक्स नहीं आ 2 रहा, मैं माइनस ये पॉइंट पूछ रहा हूँ, ये पॉइंट कैसे होगा, तुम +2 और -2 कह रहे हो, लेकिन कैसे अभी तक नहीं बता पाए तुम अभी, हैं? सर y को 0 बोलता है, सर ये बोल दूंगा y 0 बिल्कुल इक्वल्स टू 0 है, तो बिल्कुल x सही इक्वल जवाब, एक्स ये स्क्वायर बताना इक्वल्स चाहिए टू था, 4। क्या बताना चाहिए तुम्हें, क्योंकि ये एक्स एक्सिस को कट कर रहा है यहाँ पर, तो क्या होना चाहिए, y इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। समझ में आई बात नहीं आई, किसने बताया था ये, ईशांक ने, सर मैंने ईशांक एक जरा चॉकलेट लिख लिया अपनी इस बात की। तो क्या करा हमने कि जब ये एक्स एक्सिस को क्या करता है, ये 0 एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, तो यहाँ पर क्या हो गया, y इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू 0 डालोगे तो क्या मिला आपको, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, और x इज इक्वल टू क्या हो गया, +-4, ओह +-2, ज्यादा ही जोश में आ गया मैं भी, तो ये -2, आप बता सही रहे थे, लेकिन पता नहीं क्यों बता रहे थे और क्या बता रहे थे, ये नहीं आई समझ में, ये आ गया, ये समझ में आ गई। तो ये इस तरीके से 2 में आ गया। अब आप इसको क्या करें, अगर जो आप इसे ऐसा बोले कि सर मैं तो इसको ऐसा करना चाहता हूँ, कैसा करना चाहता हूँ, मैंने लिमिट डाली -2 से 2, बिल्कुल सही है, आप इसे कर सकते हो, और क्योंकि x एक्सिस पे लिमिट डाल रहा हूँ तो मुझे y की वैल्यू चाहिए, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे पास, यहाँ से देखिए y की वैल्यू क्या निकलेगी मेरे पास, y इज इक्वल टू हो जाएगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर। ध्रुव समझ में आ रहा है बात, नहीं आई ये वाली बात कैसे निकाल ली मैंने y की वैल्यू, उसके बाद क्या करेंगे हम, ये y की वैल्यू जब हमने यहाँ पर निकाल ली, तो अब अगर जो कोई बच्चा, देखो ये हमने एक लिमिट भी रखी थी, ये वाली पढ़ी थी अभी हमने डेफिनेट में, -a to a होती है तो क्या होता है,
अगर जो ये कैसा फंक्शन है, इवन फंक्शन है, इवन फंक्शन है तो क्या कर देते हैं हम यहाँ पर, देखो ये क्या, वो क्या प्रॉपर्टी शो करता था, 0 to 2 ऐसे कर दिया और 2 की यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया और 4 माइनस एक्स स्क्वायर। तो क्या वो ये वाला रीजन नहीं शो कर रहा है, जितना रीजन ये है उतना ही रीजन ये है। जो सिमेट्रिक फंक्शन होते हैं वो कैसे होते हैं, वो साइड वाले, इस वाले में कैसे होते हैं, वो क्या आपके इवन वाले होते हैं, इस वाले में सिमेट्रिक होते हैं ये वाले। तो आप क्या करते हैं, जब सिमेट्रिक है तो आपने यहाँ से देखो, यहाँ से यहाँ तक का निकाला और उसमें कितने की मल्टीप्लाई कर ली, 2 की मल्टीप्लाई कर ली। तो वही आपकी वो वहां पे वो प्रॉपर्टी बताती थी। समझ में आ गई? तो ये आ गया हमारे पास और ये आ गया हमारे पास dx। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हो। लेकिन कोई स्टूडेंट अभी मेरे से पूछेगा सर मैं तो इस पे y एक्सिस पे डालूंगा, मैं तो नहीं डाल रहा इसमें, तो मत डालो। आप क्या करो, ये यहाँ से ये y एक्सिस पे डालो, ये y एक्सिस पर डालिए आपने स्ट्रिप्स। तो जब मैं y एक्सिस पर स्ट्रिप्स डाल रहा हूँ तो कहां से कहां तक डाल रहा हूँ मैं स्ट्रिप्स डाल रहा हूँ मैं 0 से लेके 4 तक। तो 0 से लेके 4 तक डाल रहा हूँ तो अब क्या हो जाएगा, 0 to 4, जहां पे y है वहां पर x हो जाएगा। तो अब ये क्या, x कहां से निकालनी है आपको, कर्व की, और dy। तो कर्व से x कैसे, कर्व की इक्वेशन क्या थी मेरे पास, कर्व की इक्वेशन ये रही मेरे पास। अब मुझे यहाँ से किसकी वैल्यू निकालनी चाहिए, अब मुझे यहाँ से x की वैल्यू निकालनी चाहिए। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे पास, x इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 4 माइनस वाई। तो ये क्या हो जाएगा, 0 to 4 अंडर रूट 4 माइनस वाई और dy, और इसको इंटीग्रेट करो और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो हम यहाँ पर क्या देखते हैं, तो हमें यहाँ पर जो दिखाई देता है, ये आपको ये वाली चीज मेरे को, मैं इसे फॉर्मूले से आपको बताना चाहता था, पहले मैं आपको फॉर्मूले से अवगत कराना चाहता था कि फॉर्मूला ये होता है और हमें इसे ऐसे अप्लाई करना चाहिए। अगर किसी को अब भी फॉर्मूला समझ में ना आया हो तो वो फॉर्मूला पूछ सकता है मेरे से, फिर दोबारा से मैं बता सकता हूँ, क्योंकि फिर जो है पता चला कि मैं सारा चैप्टर करवा दूं और फिर कहे कि सर एक बार और बता देना, है ना, तो फिर मुझे जो है अपने कंप्यूटर सब तोड़ने पड़ जाएंगे। तो अगर जो अभी पूछ लो तो अब ज्यादा बेहतर है, अगर जो किसी को समझ में नहीं आई तो। वो जो पिछला क्वेश्चन आपने कराया था उसमें हमारी टीचर ने बोला था कि अगर तुम 4 मल्टीप्लाई करके करोगे तो मार्क्स कट जाएंगे उसमें, तो एक बार आप पूरा एक बार करके तेरी बता टीचर दोगे ने तो लिमिट वो भी चेंज बताया था करके। कि ये है और वो है। जो तेरी टीचर को आता तो कुछ भी नहीं है और बोलती पता नहीं क्या क्या है, वो गणित को भी गलत बता देगी। उससे पूछना कि जी क्यों बताएगी आप, तो आप इसे जरा गलत करके दिखाना, मुझे कैसे गलत करोगे, आप मुझे तरीका बताओ ना क्यों गलत कर दोगे। आपको ये पता नहीं है कि ये सिमेट्रिक है, ये सिमेट्रिक है नहीं। नहीं सर, गलत मैंने तुम्हारी कहा था टीचर के कि हिसाब से, मेरे वर्किंग में बच्चे दिखा मेरी रहे बात हैं सुनो, वो पूरी। तो तुम्हारी टीचर के हिसाब से नहीं चलेगा, यही तरीका है। अगर जो आपको फिर भी करना है तो आप इसे कर लो। अब वो टीचर ये कहेगी कि जी अब मेरे को ये वाला, पहले तो ये वाला चाहिए, ये यहाँ से यहाँ तक का, फिर ये चाहिए, फिर मुझे ये वाला चाहिए, फिर मुझे ये वाला चाहिए, तो 3 घंटे तक मैं इसी काम को करता रहूंगा और बाकी सारा पेपर छोड़ दूंगा, ठीक है नहीं। और वो जबकि एग्जामिनर भी ये नहीं चाह रहा। और अगर जो आपको अपने टीचर के हिसाब से करना है तो आप कर सकते हो आदित्य माथुर, ठीक है, वो तरीका आपको बता दिया ना मैंने, सारा का सारा तरीका मैंने बता दिया आपको, आप कर सकते हो। देखो नेक्स्ट, तुम्हारी टीचर ने वो भी तो बताया था बेवकूफी का, बिल्कुल पूछा तुमने उनसे कि जी ये देखना, एक हमारा मास्टर ऐसे कह रहा था, ये भी हो सकता है क्या, ये पूछ के देखो। उसे ये तो पता नहीं है कि आइडेंटिटी रिलेशन क्या है और वो क्या है, कौन सा, रिफ्लेक्सिव। देखो खैर, ये एक बात मैं कह दूंगा क्योंकि मैं टीचर हूं और वो भी टीचर है, हम दोनों आपस में कह सकते हैं, लेकिन तुम एक स्टूडेंट हो तो तुम्हारे मन में ये भावना नहीं आनी चाहिए, क्योंकि एक गुरु जो है ना, जो भी चीज देता है उसी को वो सारा जीवन तुम दोहन करोगे। जो गलत है उसे अपने मन में रख लो, मतलब जी हाँ ये गलत है, हमें ये नहीं सीखना है, लेकिन मन में गलत बात मत लाना टीचर के लिए। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने जिस क्लास तक टीचर की इज्जत करी वही मुझे रोटी देती है, और जिस क्लास की नहीं करी उन्होंने मेरे को आज तक कोई फ्रूट नहीं दिया। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट कहां तक पहुंचे हम लोग, नेक्स्ट पहुंचते हैं आप। अब क्या करें, तो इसमें हमें क्या दिखाई देता है, हमें इसमें दिखाई ये देता है कि यार ये जो है ना, ये क्या कहते हैं, इसमें तो ग्राफ बहुत बन रहे हैं और ग्राफ पता कैसे लगेंगे ये समझ में नहीं आ रहा।
तो जब हमें इतने सारे ग्राफ बन रहे हैं तो मेरा क्या काम बनता है कि मैं ऐसा करूं, पहले आपको ग्राफ ही बता दूं कि यार ये ग्राफ चीज क्या है और कैसे कैसे बनेंगे। तो मैं आपको एक इंट्रोडक्शन दे देता हूं ग्राफ से बनाने का। तो ग्राफ में सबसे पहले क्या आता है, आपने देखा होगा, सबसे पहले आती है हमारे पास लाइन, और लाइन को हम बचपन से ही ड्रॉ करते आ रहे हैं। लाइन को हमने कैसे बचपन से ड्रॉ करा था, जैसे एक लाइन हो गई ये 3x + 4y = 12। तो हम इसको कैसे ड्रॉ करते थे, ये तो अभी हमने पिछली 10वीं क्लास में भी पढ़ के आए थे। क्या पढ़ के आए थे कि ऐसे बनाया, ये आ गया ये x, ये हो गया y, यहाँ पर x की वैल्यू 0 डाली, y की वैल्यू 3, यहाँ पर y की वैल्यू 0 डाली, x की वैल्यू 4। और इसके अलावा एक पॉइंट की और जरूरत पड़ती थी, हम लोग रिकमेंड करते थे कि एक पॉइंट और लो आप, कम से कम 3 पॉइंट लेने होते थे। आप यहाँ पर क्योंकि रफ फिगर बना रहे हो और हमें इससे कोई मतलब नहीं है कि आपने उस पर कैसे बनाया, तो ग्राफ कैसे बना रहे हो, तो आपको यहाँ पे 2 पॉइंट लेने की सुविधा है, पूरी छूट है, आप 2 पॉइंट लेके इसको कर सकते हो। तो 2 पॉइंट लेके कैसे करेंगे हम लोग, इसमें हम 2 पॉइंट लेके इस तरीके से आ गया x से, तो एक पॉइंट क्या हो गया, एक पॉइंट हो गया मेरा 0,3, और ये दूसरा पॉइंट जो हो गया ये कितना हो गया, ये हो गया मेरे पास 4,0। ये 2 पॉइंट आए। जब ये 2 पॉइंट आ गए, यार ये तुमने मुझसे रिकॉर्डिंग भी करवाई है और इसमें मैंने तुम्हारे टीचर की बुराई भी कर दी, और ये मैं यूट्यूब पे भी डालूंगा, या तो मुझे इसे एडिट करने में बहुत देर लगेगी। अब बताओ क्या करें, कहाँ पे पूरी वीडियो अरे डाल के प्राइवेट कर देना, लिंक भेज देना, उससे से वो देख सकते हैं अच्छा जिनको आपने लिंक भेजा। चलो, सर तो अभी पॉज कर दो ना, वो अरे तो वो छोटी सी देखनी तो रहेगी पड़ेगी उसमें पूरे से हटा 3 के घंटे की, फिर कहाँ से तक शुरू कर दो। देखूंगा बात तो ये देखनी तो। ये नहीं, मैं कह रहा हूँ अभी एकदम पॉज कर दीजिए और वो फिर इतनी वीडियो जाएगी, फिर अलग अभी शुरू कर दीजिए, दोनों मर्ज हाँ कर यार, 1 दीजिएगा मिनट हटा के। साइलेंट हो जाते हैं। चलो छोड़ो, देखेंगे, उसे कर लेंगे स्टार्ट। देखो ये यहाँ पर ये ऐसे आ गया, कहाँ पहुंचे हम लोग, ये 0 to 3 हो गया, और ये 4 to, ये क्या लिखा था 4,0। एक पॉइंट और डालने की जरूरत नहीं है हमें, और जब हम एक पॉइंट और डालने की जरूरत नहीं है तो हम इसको क्या है, देखो जब हम रफ फिगर बना रहे हैं तो एक बच्चे जो हमेशा गलती करते हैं, पता नहीं तुम्हारी समझ में आएगी या नहीं आएगी, लेकिन फिर भी मैं इसे दोबारा से बताने की कोशिश करता हूँ। मैंने जो है ये ऐसे करके एक ग्राफ बनाया, और आप लोग जो करते हैं, जो मैं आपकी गलती को पॉइंट आउट करना चाहता हूँ यहाँ पर, आप जो गलती करते हो वो क्या करते हो, वो ये गलती करते हो कि आप जैसे अब आपको ये पॉइंट 0,3 प्लॉट करना है, तो आप यहाँ पर ऐसे लगाओगे 1 2 3, जैसे आप बिल्कुल सही लगाते हो, जैसे आपको बिल्कुल सही पता है। अगर जो आपको 50 भी करना है, 40 भी करना है, तो कहीं पे ऐसे लगा दोगे, कहीं पे कितना गैप खूब डिफरेंट डिफरेंट होता है। आप इसको क्या अंदाजे से करो, मेरा जो कहने का मतलब है, फिर आप इसे क्या करवाना चाह रहे हो सर, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसे आप इसे केवल अंदाजे से रखो। अंदाजे से का क्या मतलब हो गया, अंदाजे से का मतलब ये हो गया कि आपने ये वाला पॉइंट प्लॉट करा 0,3, तो 0,3 अगर जो आपके पास ये एक पॉइंट है 0,3, तो आप अंदाजे से देखते हो तो आपके पास जो है वो ये यहाँ पर 0,3 के आसपास है। आपको क्या चाहिए 4,0, तो इससे थोड़ा सा ऊपर ले लो आप, ये कितना हो गया 4,0। आपको ये पॉइंट दिखाने की जरूरत नहीं है कि ये 3,0 है या ये क्या है, और या ये इक्वल डिस्टेंस पे आप जो डाल देते हो, इससे जो है बहुत सारी चीजें आपकी फिगर गलत बनती है, आपको समझ में आती नहीं है, लेकिन आप जो है वो बहुत सारी चीजें गलत बना देते हो। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, आप अंदाजे से ऐसे लो, और उसके बाद क्या करो, आपके बाद यहाँ पर एक लाइन खींची, और उस लाइन को आप सर एक्स एक्सिस में 4 होगा 4,0 ना? था, ओहो, चलो तो इसको हम अब फिर गलत करवा दिया, दोबारा से कर, ये वाला क्या पॉइंट आया मेरे पास, चलो हमारे पास आया, पहले पॉइंट रखते हैं हम लोग, यहाँ पर क्या पॉइंट आया मेरे पास 0,3, तो ये वाला ले लिया हमने 0,3, 0,3, और दूसरा क्या हो गया 4,0, तो 4,0 हो गया हमारे पास ये वाला, और यहां से हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, तो ये करके एक हमारे पास ये लाइन ऐसे आ गई।
ये ऐसे करके हमने एक लाइन ड्रॉ कर। फिर क्या करें, फिर इस तरीके से ये एक लाइन ड्रॉ हो जाती है। एक तरीका तो हमारे पास यही है करने का। दूसरा तरीका हमने 11th में सीखा था। 11th में क्या सीखा था, 11th में सीखा था हमने इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म में कैसे करते थे, अगर जो आप बना सकते हो तो इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या करते हैं, हम इसको 12 से डिवाइड कर देते हैं सारी इक्वेशन को। तो क्या करा, 3x अपॉन 12 प्लस 4y अपॉन 12 इज इक्वल टू 1। तो x अपॉन 4 प्लस y अपॉन 3 इज इक्वल टू 1। तो y पर कितने का इंटरसेप्ट हो गया, 3 का। x पर कितने का हो गया, 4 का। तो वही बात हो गई, ये एक ले लिया आपने, x पर 3 का और y पर 4 का, थोड़ा सा दूर कर दिया यहाँ से। तो क्या हो गया 0,3 और ये हो गया 4,3। ऐसे करके आप इसको इंटरसेप्ट फॉर्म से ऐसे कर सकते हैं। एक ही बात है, सारी चीज समझ में आ गई। आप 0 डालते हो जब भी यही बात है, और अगर जो इंटरसेप्ट फॉर्म करते हो जब भी यही बात है। लेकिन कई बार आप उसमें पॉइंट डालोगे, निकालोगे, वैसे लिखोगे, इसी जो है 12 से डिवाइड कर दिया, थोड़ा आसान से हो जाता है, थोड़ा जल्दी हो जाता है। लेकिन दोनों की अपनी अपनी लिमिटेशंस हैं। दोनों की अपनी अपनी लिमिटेशंस क्या है, क्योंकि अगर जो ये यहाँ पर ये तो अभी कट गया, नहीं कटता तो पॉइंट्स में आता, तो फिर आपको 2 डिफरेंट पॉइंट्स डालने पड़ते हैं ऐसे। ये लिमिटेशंस है यहाँ पर। और इसकी क्या हो जाएगी, इस वाली कंडीशन में जब आप इससे सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, आप यहाँ पर पॉइंट्स निकाल सकते हो कैसे भी। जैसे आप ये करोगे 4y इज इक्वल टू 12 माइनस 3x या अपॉन 4, तो हम x की कुछ ऐसी ऐसी वैल्यूज डालेंगे ताकि उससे जो है वो 4 से डिवाइड हो जाए। तो हम यहाँ से 2 डिफरेंट इस तरीके से पूरे पूरे पॉइंट्स निकाल सकते हैं। ये आपके पास आ गया। लेकिन आपको क्या करना है, क्योंकि x आपको हमेशा x इज इक्वल टू 0 और y की वैल्यू डालने से, क्योंकि हमें तो सीधा सीधा x एक्सिस पे चाहिए, वो कैसे जाएगी लाइन। एक तो मुझे प्रॉपर मेजर नहीं करना कि मुझे प्रॉपर ये पूरी वैसे फिगर बनानी है ग्राफ पर, ग्राफ पे नहीं बनानी है, रफ फिगर ड्रॉ करनी है। तो आप x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 0 या इंटरसेप्ट फॉर्म से निकाल सकते हो। एक बात। दूसरी बात जो हो गई लाइन की, वो लाइन दूसरे टाइप की कैसे होती है, क्या लाइन केवल इसी टाइप की होती है, नहीं। एक जो हम और देख सकते हैं, तो लाइन की क्या पहचान हो गई। सबसे पहले पहचान क्या होती है लाइन की, तो आपको सबको पता है पहचान क्या होती है, बताओ क्या पहचान होती है। हम लाइन को लीनियर इक्वेशन बोलते नहीं है हमेशा, तो लीनियर इक्वेशन क्या होती है, बोथ वेरिएबल, कौन से वेरिएबल, x एंड y एज पावर 1, दोनों की पावर कितनी होती है 1, जब तो हम उसे लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। तो ये एक लीनियर इक्वेशन होगी। तो क्या लीनियर इक्वेशन ऐसी होती हैं, नहीं, एक दूसरे टाइप की भी होती हैं। और कैसी होती हैं, जैसे ये वाला टाइप कि y इज इक्वल टू एक्स। ये y इज इक्वल टू एक्स कैसी लाइन होती है, ये y इज इक्वल टू एक्स ऐसी होती है कि ये ओरिजिन से पास होती है, ये ओरिजिन से पास हो रही है। तो ये कैसी लाइन है, ये y इज इक्वल टू एक्स, ये वाली लाइन। और क्योंकि ये y इज इक्वल टू एक्स है, तो ये बिल्कुल यहाँ से 45 डिग्री का यहाँ पे बना रही है, 45 डिग्री का है, बिल्कुल बीच से जाती है। लेकिन अगर जो y इज इक्वल टू 2x हो जाए, तो y इज इक्वल टू 2x हो जाए, तो x की वैल्यू पे कम, x पर कम चलेगा, y की तरफ को मुड़ जाएगा, तो y की तरफ को, तो ये y की तरफ को थोड़ा सा ऐसे झुक जाएगा। और अगर जो ये ऐसे हो जाए, y इज इक्वल टू 1/√3x, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि x इज इक्वल टू √3y। इसका मतलब क्या हो गया कि ये थोड़ा सा x एक्सिस की तरफ को मोड़। हालांकि क्योंकि हम इसे रफ फिगर ड्रॉ करेंगे, तो आप इसे अगर जो ऐसा लगे तो आप इसे बिल्कुल बीचों बीच से भी ले जा सकते हैं, ले जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हम इस पे एक रफ फिगर ड्रॉ कर रहे हैं। हमें ये पता है कि वो 0 0 से जा रही है। थोड़ा सा आप अगर थोड़ा सावधानी से बरतना चाहो तो ये वाला बना सकते हैं। फिर क्या आती है, फिर एक बड़ी अच्छी आती है इक्वेशन, और वो इक्वेशन कैसी होती है, वो होती है ये वाली, और वो होता है y इज इक्वल टू मॉड x। मॉड x कैसी इक्वेशन, ये हमेशा v बनाएगा। और v कहां से बनाएगा, जो ये मॉड है, देखो ये इसको 0 के इक्वल करो, यहाँ पर ये मॉड x ही है, x को 0 के इक्वल करा तो x की वैल्यू 0, इसको 0 के इक्वल करा तो y इज इक्वल टू 0। तो क्या पॉइंट मिला आपको, पॉइंट मिल गया आपको 0,0। तो 0,0 से ये क्या बन जाएगा आपका, v बन जाएगा ऐसे।
तो फिर और क्या तरीका हो सकता है? और इसमें देखिए सेकंड तरीका क्या हो गया, अगर जो ये कुछ ऐसे हो जाए सेकंड तरीका, y इज इक्वल टू मॉड x प्लस 1, तो ये क्या हो जाता है, ये ऐसे, इसको जीरो के इक्वल करो और इसको जीरो के इक्वल करा तो y की वैल्यू कितनी हो गई, 0, इसको करा तो -1, तो पॉइंट क्या हो गया आपके पास, -1, 0, तो -1 से आप v बना दें, ये आ गया। थर्ड तरीका क्या हो जाए, लाइन मान लो ये इस तरीके से हो जाए, y इज इक्वल टू मॉड x माइनस 1 प्लस 2, ये आ गया। तो क्या करोगे आप, इसको जीरो के इक्वल करा, इसको जीरो के इक्वल करा तो क्या हो जाएगा, देखो आप इसको इधर की तरफ लेके आते हो, y माइनस 2 इज इक्वल टू मॉड x माइनस 1, इसको जीरो के इक्वल और इसको जीरो के इक्वल करेंगे तो y की वैल्यू 2 और इसको जीरो के इक्वल करेंगे तो x इज इक्वल टू 1, तो क्या पॉइंट आ गया 1, 2, तो अब कहां से v बनेगा, x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 2, ये 1 और ये 2, ऐसे करें और ये पॉइंट लिख लिया आपने 1, ये इस तरीके से ये v बन जाएगा। आप रफ फिगर ड्रॉ कर रहे हो, आपको ये नहीं कि जी ये कितना, ये एग्जैक्ट कैसे जाएगा, ये यहाँ से v बन जाएगा, ऐसे कर, ये तरीका होता है। और इसका भी ये तरीका, जैसे मॉड x है तो ये वाली लाइन को कि ये y इज इक्वल टू x, राइट वाली पॉजिटिव और ये y इज इक्वल टू माइनस x, लेफ्ट वाली नेगेटिव, ये वाली y इज इक्वल टू नेगेटिव माइनस x प्लस 1 और ये वाली नेगेटिव y इज इक्वल टू, अबे ये पॉजिटिव और ये वाली नेगेटिव माइनस x प्लस 1। इसी तरीके से ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, तो y इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, ये x माइनस 1 प्लस 2 और ये वाला क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू माइनस x माइनस 1 और प्लस 2। मुझे लग रहा है कि सबको समझ में आ जाना चाहिए। अगर जो किसी को यहां तक समझ में नहीं आया हो तो वो पूछ सकता है, नहीं तो फिर मैं आगे चल रहा हूं। सर हम्म, सर क्या इस बात से फर्क पड़ेगा कि अगर कोई कांस्टेंट नंबर या कोई कांस्टेंट वैल्यू है वो मॉड के अंदर है या मॉड के बाहर है? कांस्टेंट मॉड के अंदर है, कांस्टेंट मॉड के बाहर है का कोई मतलब नहीं समझ में आया मुझे। आप मुझे फिगर वो बना के बताओ, बोलो क्या लिखना चाह रहे हो। सर मान लो एक लेट्स से कोई एक ऐसे इक्वेशन है y इक्वल्स टू मॉड x y इज इक्वल टू प्लस 1 या मॉड x मॉड x प्लस 1, प्लस हाँ तो 1। कोई परेशानी नहीं है, तो इसे भी ऐसे कर लो ना, इसको इधर ले आओ, तो क्या हो जाएगा y माइनस 1 इज इक्वल टू मॉड x, तो ये क्या हो गया, आप इसको जीरो के इक्वल करो तो 0, इसको जीरो के इक्वल करो तो 1, तो क्या हो गया पॉइंट 0, 1, तो ये कहां से आ जाएगा 0, 1, ये हो गया, यहाँ से b बन गया। सर सेम चीज होगा ना y इक्वल्स टू x प्लस 1 का मॉड में? अरे यार सेम चीज क्या हो जाएगा, सेम कैसे हो जाएगा, y इज इक्वल टू मॉड x प्लस 1 है, तो ये क्या हो जाएगा, ये कहां पर y इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू -1, तो वो यहां से जाएगा, वो ऐसे बनेगा। बताओ सेम कैसे हुआ। सर आपने ऊपर वाले में 0,1 कैसे कर दिया? अरे मेरे बच्चे ये देख राम प्रसाद, ये क्या है, इसको 0 के इक्वल करेगा तो x की वैल्यू क्या आई, ओके सर, आ गया समझ आता में। तुम लोगों को समझ में है बे। कहाँ पहुंचे हम लोग, आगे समझ में, कोई बात नहीं। देखो नेक्स्ट कहाँ पहुंच गए हम लोग, ये आ गया हमारे पास। अरे भाई पूछ लेना, ये मैं मजाक कर रहा हूँ, कभी कोई ये सोचे कि सर तो ऐसे गाली भी बक लेते हैं, गाली नहीं बक रहा हूँ, पूछ लेना, कभी डर जाओ, डरना मत। वैसे कुछ बच्चे हैं वो डरते नहीं है चाहे कुछ भी कर लो, उनमें से एक अविरल है। देखिए नेक्स्ट पहुंचते हैं हम लोग। नेक्स्ट तो ये आपको समझ में आ गई बात जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। इसी में देखिए एक और चीज,
वाई इज इक्वल टू माइनस मॉड एक्स हो गया। तो माइनस मॉड एक्स ऊपर की तरफ को बनता है, माइनस मॉड एक्स ये नीचे की तरफ हो जाए। बाकी सारी कंडीशन वैसे ही है। कोई मेरे से पूछ लेगा यार एक्स इज इक्वल टू मॉड वाई बता दो, चलो आपको तो बताना है तो मॉड वाई हो गया तो ये इधर की तरफ को बन जाएगा। और अगर जो एक्स इज इक्वल टू माइनस मॉड वाई कर लोगे तो कैसा हो जाएगा, वो इधर की तरफ को बन जाएगा। किसी को कोई समस्या हो? हालांकि इतनी चीजें नहीं पूछता बोर्ड में, वो केवल यहां तक पूछता है। लेकिन मान लो आपसे उसने पूछ ही लिया, अब आपको ये समझ में भी नहीं आ रहा, आपको याद भी नहीं रह रही, इतनी कंडीशन कैसे बनाएंगे यार हम। तो भाई हमारे पास ये आ गया माइनस मॉड एक्स है, तो ये गुरुजी ने ये तो बता रखा है कि इसमें पॉइंट्स डाल लो। आपको नहीं आता तो वो पॉइंट्स डाल डाल के देख लो, ये एक्स और ये वाई। देखो कैसे, एक्स की वैल्यू आपने यहाँ पे डाली पहले 0, वाई की वैल्यू 0, एक तो ये पॉइंट हो गया। एक्स की वैल्यू डाली आपने 1, वाई की वैल्यू कितनी हो गई -1। एक्स की वैल्यू डाली आपने -1, एक्स की वैल्यू क्या डालते हो आप -1, वाई की वैल्यू क्या हो गई -1। एक्स की वैल्यू डाली आपने 2, वाई की वैल्यू कितनी हो गई 2, नहीं -2। एक्स की वैल्यू डाली -2, वाई की वैल्यू कितनी हो गई, वाई की वैल्यू हो गई -2। ये कुछ ऐसे आ रहा है। अब इनको पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं। एक पॉइंट क्या आया 0 0, ये रहा 0 0। एक डाला x इज इक्वल टू 1, तो y की वैल्यू कितनी आ गई -1। x इज इक्वल टू 1, तो y x इज इक्वल टू 1 यहाँ पर है, तो y इज इक्वल टू कितना आ रहा था आपका -1, वो पॉइंट ये हो गया। x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू -1, दूसरा पॉइंट। x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू -2, ये रहा यहाँ पर ये। ठीक है, ये वाला पॉइंट हुआ। फिर क्या डाला आपने, x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 से y इज इक्वल टू 1, और x इज इक्वल टू 1 डालने से आपको क्या मिल रहा है यार, ये सही कर रहा हूं क्या मैं? x इज इक्वल टू 1 डालने से क्या मिला मुझे, y इज इक्वल टू -1, और x इज इक्वल टू -1 डालने से क्या मिल रहा है मुझे, x इज इक्वल टू -1 डालने से y की वैल्यू -1 आ रही है। x इज इक्वल टू -1 डाला, -1 यहाँ पर है, y की वैल्यू क्या आई -1, वो यहाँ पर आ गया ये पॉइंट। x इज इक्वल टू -2, y की वैल्यू -2, वो यहाँ पर आ गई। आप इससे ऐसे करके खींच लो और ऐसे करके खींच लो। नहीं जवाब समझ में आया? आपको कोई चीज मान लो नहीं आई तो क्या करोगे आप? अब ऐसा तो नहीं है कि सर सारी चीज बता देंगे, नहीं आई तो आप उसमें पॉइंट डाल डाल के देख लो। इमरजेंसी में ये ध्यान रखना, ऐसे करके पॉइंट डाल डाल के देख सकते हो। पॉइंट डाल के आपने वो फिगर को क्लियर करो। हालांकि ग्राफ जो है, सारी कैलकुलस में ग्राफ बनाना एक इतना बेहतरीन काम है, और ये कई तरीकों से, हजारों तरीके से बना सकते हैं। इसमें हजारों तरीके हैं बनाने के, ग्राफ बनाने के। लेकिन जो मैं बता रहा हूं, आपके जो जितने काम की चीज है उतने काम की चीज आप देखो। यहाँ पर कम कर यार, देखो नेक्स्ट आते हैं हमारे पास लाइन, वो इस तरीके से क्या आता है। थर्ड बात, y इज इक्वल टू, क्या चीज आती है नेक्स्ट वाली, मैं आपको मॉड के सारे केस बता चुका। y इज इक्वल टू 10, तो ये कैसे हो गए, पैरेलल टू x एक्सिस, x एक्सिस, तो x एक्सिस के पैरेलल है, y इज इक्वल टू 10, 10 यहाँ पर है, ये ऐसे करके एक लाइन ड्रॉ होगी। ये क्या है, ये y इज इक्वल टू 10 पैरेलल टू x एक्सिस। x इज इक्वल टू 5, ये कैसी हो गई, पैरेलल टू y एक्सिस, ये पैरेलल टू y एक्सिस, ये 5,0, और ये क्या हो गया हमारे पास, x इज इक्वल टू 5। ये इक्वेशन आ गई हमारे। तो हम इस तरीके से सारी की सारी इक्वेशंस बना लेते हैं। और कोई इक्वेशन का कोई तरीका हमारे पास लाइन का मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा, किसी को और कोई आ रहा हो, कोई सा छूट गया हो तो वो बता सकता है। वैसे मैं सोच रहा हूँ तो मुझे तो नहीं दिखाई दे रहा, अभी कोई समझ में नहीं आ रहा, और अगर जो होगा तो बीच में हम देख लेंगे। इस तरीके से हम लाइन की इक्वेशंस ड्रॉ करते हैं। लाइन के बाद आता है हमारे पास पैराबोला, लाइन के बाद आता है हमारे पास क्या आता है, फिर सेकंड चीज आती है हमारे पास पैराबोला।
तो पैराबोला है तो इसकी पहले पहचान, इसकी पहचान क्या होगी? इसकी पहचान ये है कि पैराबोला है तो जैसे वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, या वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एक्स, या एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, या एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वाई। क्या मतलब है? मतलब ये है कि ओनली वन वेरिएबल हैज पावर 2। एक वेरिएबल की पावर 2 होती है। तो अगर जो वाई स्क्वायर एक्स है तो ये कैसा होता है? ये ओपन अपवर्ड। वाई स्क्वायर माइनस एक्स आ गया, वाई स्क्वायर है तो यार एक्स एक्सिस के सिमेट्री हुआ ना, वाई स्क्वायर है तो एक्स एक्सिस के सिमेट्री। तो ये क्या हो जाएगा? वाई स्क्वायर है तो एक्स एक्सिस के सिमेट्री, और एक्स एक्सिस के सिमेट्री का क्या मतलब हो गया? वो ऐसे करके। वाई स्क्वायर माइनस एक्स है तो कैसा हो गया? ये एक्स एक्सिस के सिमेट्री, लेकिन ये कैसा हो जाएगा? इधर की तरफ ओपन। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay है तो किधर की तरफ? एक्स स्क्वायर है वाई एक्सिस के सिमेट्रिक, ये ऐसे करके। एक्स स्क्वायर माइनस 4ay है तो वो कैसा हो जाएगा? वो नीचे की तरफ। इस तरीके से ये कर। देखो जो ये इसकी ये वाली चीज होती है इसको बोलते हैं वर्टेक्स। और वर्टेक्स कैसे करते हैं? जैसे अभी तक हमने करा था, इसको भी 0 के इक्वल करो, इसको भी 0 के इक्वल करो, तो ये क्या हो गया? 0 0। ये सारे के सारे वर्टेक्स, इसलिए मैंने सारे क्या कर रखे हैं? 0 0। तो क्या सर ये इसका वर्टेक्स हमेशा 0 0 ही होगा या कुछ और भी हो सकता है? नहीं, कुछ और भी हो सकता है। तो वो क्या हो सकता है? जैसे क्वेश्चन ये हो जाए एक्स स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू वाई, ये एक्स है। तो जब ये एक्स स्क्वायर के साथ एक्स आ रहा है तो हम इन दोनों को जोड़कर क्या कर लेना चाहिए? इनको इसमें सबमर्ज कर लेना चाहिए। सबमर्ज कैसे? मतलब एक्स का एक ही टर्म बना ले, एक ही टर्म बना ले मतलब मैं इसको परफेक्ट स्क्वायर बना लूं। तो ये क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू वाई प्लस 1। तो ये क्या हो गया मेरे पास? x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू वाई प्लस 1। तो ये क्या हो गया? इसका वर्टेक्स। वर्टेक्स में मैं इसको भी 0 करूंगा और इसको भी 0 करूंगा। इसको 0 करूंगा तो कितना हो जाएगा? -1। इसको 0 करूंगा तो कितना हो जाएगा? -1। तो इसका वर्टेक्स क्या हो गया? -1, -1। अब मैं यहां से करूंगा -1, x पर -1 और y पर -1। ये आ गया पॉइंट। और कहां से जाएगा ये? क्योंकि ये कौन सी फॉर्म आ रही है? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay की है, तो ये कैसा हो गया? एक्स स्क्वायर है तो वाई एक्सिस के सिमेट्रिक और ओपन अपवर्ड, तो ये ओपन अपवर्ड, ये ऐसे करके जाए। अब ये कर्व को मैं यहां से भेजूं, यहां से भेजूं, कैसे भेजूं? अब मैं ये ऐसे ऐसे करके जाएगा कर्व या ये वाला होगा? कोई बता सकता है कौन सा होगा? या ऐसे होगा? बताओ कैसा होगा? कैसे जाना? सर सेकंड वाला। सर जो बीच वाला है, बीच वाला एरो। कैसे पता चला कि वो होगा? सर क्योंकि सेकंड उस वाले केस में जो -1, -1 पॉइंट है वो सबसे लोएस्ट पॉइंट है, बाकी उसमें Rejected। लोएस्ट पॉइंट कहीं और है। और कोई? सर x को 0 डालेंगे तो बिल्कुल सुंदर जवाब है। किसने बताया ये? हाँ, वंशिका। इसी का? अच्छा, वंशिका, बहुत बढ़िया वंशिका। तो क्या करोगे आप यहाँ पर? ये तो सीधी सी बात है यार, इसमें क्या पूछना। अनिर्वेद पता नहीं क्या बेवकूफ सा बना रहा था मेरा। सबसे लोएस्ट पॉइंट है। अबे पॉइंट तो यही था रामू, है भाई, पॉइंट तो यही था। सर मैं फिगर का कोई मतलब नहीं। अब आप ये देखो, अब ये हमें ये देखना है कि ये कहां से जा रहा है। ये x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0। ये जब मैं कह रहा हूँ कि ये यहाँ से जाएगा, क्या आपको क्या ये यहाँ से जाएगा, तो इसका मतलब क्या हो गया? ये 0 0 से आप ये देखो कि 0 0 ये इस कर्व को सेटिस्फाई कर रहा है। हाँ, ये इस कर्व को सेटिस्फाई कर रहा है। जब ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है 0 0 इसको सेट, तो इसका मतलब ये 0 0 से पास होगा, तो ये 0 0। तो वर्टेक्स क्या हो गया इसका? वर्टेक्स क्या हो गया? -1, -1।
और ये क्या हो गया 0 0 से ऐसे करके पास। ये समझ में आ गई होगी मेरे ख्याल है तुम्हें बात कि पैराबोला क्या होता है और उसकी फिगर हम कैसे बनाते हैं, अगर जो ऐसे है तो वो कैसे बनता है। तो इस तरीके से ये पैराबोला बन जाता है। पैराबोला के बाद आता है आपके पास सर्कल। सर्कल की जो इक्वेशन होती है वो कैसे होता है सर्कल। देखो सर्कल हमने 11th में खूब पढ़ा था और वो कैसे पढ़ा था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ये हमने सर्कल की इक्वेशन पढ़ी थी और इसकी इक्वेशन जब ये हम पढ़ते थे तो हमें ये पता था कि भाई इसका सेंटर जो है वो क्या है, सेंटर 0 0 है और रेडियस जो है वो उसकी आर ए है। तो ये हमें पता चलता था। तो पहले तो इसकी पहचान की बात कर लेते हैं कि इसकी पहचान क्या है। तो पहचान जो है वो ये है, पहचान उसकी ये है कि x इज इक्वल ये कि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर बोथ वेरिएबल x and y has power 2 सर आप क्या करवा रहे हो equal सर, coefficient। बता सकते हैं सर एक बार? एक्सक्यूज मी सर, सर आप ये कौन करा सा रहे हैं चैप्टर करवा रहे हो सर? AOI एरिया ऑफ, क्या है वो, एरिया अंडर कर्व, एरिया एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। या ठीक है सर। अच्छा ये एप्लीकेशन समझ में आ गया यहाँ पर। तो ये क्या हो गया, बोथ वेरिएबल्स हैज पावर एंड पावर 2, लेकिन दोनों के कोफिशिएंट्स भी सेम होने चाहिए। कोफिशिएंट यहाँ पर इसका कोफिशिएंट 1 और यहाँ पर इसका कोफिशिएंट 1, दोनों पे 4 4 होता जब भी वो एक सर्कल को रिप्रेजेंट करता। अब इसके लिए सर्कल की फिगर बनाने के लिए आपको यहाँ पर इसका सेंटर पता होना चाहिए। तो सेंटर क्या हो गया आपके पास 0, 0, ये सेंटर हुआ 0, 0, ये हमारे पास एक सेंटर है। सेंटर है तो फिर सेंटर है तो क्या करें भाई, तो सेंटर ये हो गया और रेडियस उसकी ये हो गई। तो हम इसका एक सर्कल बनाएंगे और ये सेंटर कैसे पता चला हमें ये सेंटर है, तो हम इस सेंटर को बनाने के लिए कि इसको 0 के इक्वल करते हैं और इसको 0 के इक्वल करते हैं। तो x भी 0 और y भी 0, ये 0 0 आ गए। अगर जो सर्कल का इक्वेशन ये ऐसे हो जाए x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो ये आपका एक सर्कल हो जाएगा। और सर्कल का आपको देखना है सबसे पहले सेंटर। तो सेंटर क्या हो गया, आप इसको 0 के इक्वल करेंगे तो कितना हो गया 1, इसको 0 के इक्वल करेंगे तो कितना हो गया 0। तो सेंटर हो गया 1, 0 और रेडियस क्या हो गई, रेडियस जो हो जाती है वो कितनी हो जाती है, वो 1, रेडियस 1 हो गई और ये हो गया। तो अब आप इसको कैसे ड्रॉ करोगे, ड्रॉ हम इसको ऐसे करेंगे, ये सर्कल बन गया यार, ये सर्कल तो बन गया। पहले वो एक्सिस बनाता हूं, पहले बनाएंगे हम एक्सिस। ये एक्सिस बना, सेंटर क्या हो गया 1, 0, 1, 0, ये यहां पर हो गया। तब रेडियस कितनी हो गई 1, तो 1 कहां से कहां तक, ये रहा यहां से यहां तक का 1, ये 1 और इससे आगे को। तो सर्कल कैसे जाएगा, वो इसको ऐसे घुमाता होगा। और इसका कैसे बनेगा, इसका भी इसी तरीके से जो पहले वाले का, उसका सेंटर क्या हो गया 0 0 और रेडियस कितनी है a, तो ये सेंटर 0 0 और रेडियस a, तो a, 0 और 0, a, ऐसे करके। तो ये इस तरीके से हम सर्कल का बना लेते। सर्कल के बाद आता है एलिप्स। और एलिप्स कैसा होता है, एलिप्स इस तरीके से कि एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो इसकी क्या पहचान है, पहचान इसकी भी सिंपल है कि बोथ वेरिएबल एक्स एंड वाई हैज पावर 2
दोनों के पास पावर 2 होना चाहिए विद डिफरेंट कोफिशिएंट्स, दोनों के कोफिशिएंट्स डिफरेंट हैं। बोथ वेरिएबल x and y has power 2 with different coefficients। दोनों के पावर 2 तो होनी चाहिए लेकिन डिफरेंट कोफिशिएंट्स होने चाहिए। ये हो जाता है हमारा एलिप्स। एलिप्स के बाद आता है हमारे पास, तो एलिप्स कैसे बनाते हैं हम लोग, वो ऐसे करके, ये इसका सेंटर होता है, ये इसका ये हो गया मेजर एक्सिस, और मेजर एक्सिस क्या हो गया a,0 माइनस a,0, ये हो गया 0, b, और ये हो गया 0, माइनस b, ये होता है माइनर एक्सिस। जैसे x² प्लस y² 4 9 इज इक्वल टू 1। तो ये क्या हो जाएगा x एक्सिस पर, ये बड़ा वाला है, x एक्सिस पर कितने का हो गया 4, y एक्सिस पर हो गया 3 मेजर एक्सिस, ये ऐसे करके जाएगा। ये कितना हो गया 3, 0, 0,4 और 0, माइनस, ये इसका ये आ जाता है। मुझे लग रहा है कि अब सबको ये समझ में आ गया होगा कि हम लोग कैसे कैसे फिगर को ड्रॉ करते हैं। सर एक बार फिर बता दो सर्कल क्या का बता सेंटर दूं? कैसे फाइंड आउट करते हैं? सर्कल का सेंटर कैसे फाइंड आउट सर्कल का करते हैं? सेंटर कैसे फाइंड आउट करते हैं? यार यही तो कर रहे हैं जब से। x की वैल्यू क्या डाली हमने यहाँ पे 0। देखो ये इस वाले जो ये वाला था आपका, ये वाला ब्रैकेट जो है इसको 0 के इक्वल करो, तो ये क्या हो जाएगा x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू कितना हो गया 1। अब इसको 0 के इक्वल करो, तो ये कितना हो गया y इज इक्वल टू 0। तो पॉइंट कितना हो गया 1, 0। रेडियस क्या है ये r², ये जो आता है, तो ये r की वैल्यू कितनी हो गई 1। तो देखो सर तो सेंटर के x और y कोऑर्डिनेट्स को फाइंड करने के लिए हमको हाँ ये x 0 और कर y दिया के हमने। टर्म को ये 0 कितना हो करना गया होता है। 1 और ये 0, और रेडियस कितनी हो गई, ये रेडियस हो गई हमारे पास 1। ये रेडियस यहाँ से लेके यहाँ तक ओके सर। समझ में नहीं आई? ऐसे ही करते आए हम हमेशा से, जब भी करा हमने वो निकालने के लिए वर्टेक्स हो या 0 वो उनके कोफिशिएंट्स को ही तो उनको ही तो 0 के इक्वल करते हैं। ये आ गया हमारे पास। ये क्या क्या चीज निकल गई हमारे पास, सर्कल भी आ गया हमारे पास, हमने ये सारी चीजें ड्रॉ कर ली। हमें यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमने एरिया भी निकाल लिया और हमें एरिया निकालना आ भी गया। अब हम इसकी कुछ डिफरेंट चीजें ले लेते हैं और डिफरेंट चीजों में हम ये देखते हैं कि इसको कैसे कैसे और निकाल सकते हैं, क्योंकि इसने आपको 2 कर्व से बाउंडेड रीजन तो मना कर रखा है साफ साफ। आपके उसके सिलेबस में है कि 2 कर्व से बाउंडेड रीजन तो नहीं आएगा। अब भाई पता नहीं किस तरीके का बाउंडेड रीजन बता रहा है, अब देखते हैं। लेकिन क्या कहता है वो, एक क्वेश्चन जैसे हमारे पास ये आ जाए, मैं आपको कुछ कंडीशंस यहाँ पे बता रहा हूं, जैसे y इज इक्वल टू x मॉड x, ये एक क्वेश्चन दे देता है और वो कहता है कि फाइंड द रीजन बाउंडेड बाय दिस x इज इक्वल टू -1 एंड x इज इक्वल टू 1। दिस x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू -1 एंड x एक्सिस और कर लेते हैं। अब मेरे पास ये आ गया। अब आप कहो सर मैं ये वाला तो बना सकता हूँ, x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -1 कैसी हो गई, पैरेलल टू y एक्सिस, y एक्सिस के पैरेलल है और कहाँ पर है -1, तो ये -1 पे यहाँ आ गया और x इज इक्वल टू 1 ये यहाँ पर हो गया।
1,0 एक्स एक्सिस ये रहा मेरे पास। लेकिन ये पता नहीं सर, ये तो कोई तरीका नहीं बता रखा आपने, ये कौन सा तरीका है, ये क्या तरीका है करने का। तो ये तरीका कैसे करेंगे हम लोग, इस तरीके को कैसे बताएंगे, इस तरीके को बताने का ये तरीका है हमारे पास, कोई बता सकता है, बताओ कैसे बता करेंगे। बताओ इसकी फिगर कैसे ड्रॉ करें। सर पैराबोला जो ओरिजिन से हम्म। पास करेगा। पैराबोला ओरिजिन से पास होएगा, लेकिन ये पैराबोला तो नहीं है। सर ये लाइन ओरिजिन से पास ये हाँ लाइन देखो मैं ओरिजिन बताता से हूँ, पास देखो हो रही है। आप इसे कैसे कैसे कर सकते हैं, आप देखो इसे सोच सकते हैं, चलो कर कोई बात नहीं है, वो तो देख लेंगे, बहुत बढ़िया आपने बनाने की कोशिश करी। मैं क्या बताना चाहता था, जैसे ये y इक्वल टू ये आ गया x मॉड x, हमने कहा कि ये क्या हुआ हमारे पास y इक्वल टू x मॉड x, तो ये क्या हो जाएगा, ये देखो ये मॉड x को तो हमें पता, ये खोलते हैं कैसे कि ये x की तरह काम करेगा, x इंटू एक्स, कब, जबकि ये मॉड के अंदर वाला क्या हो जाना चाहिए, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ये क्या हो गया, ये x स्क्वायर की तरह काम करा इसने, कब, जबकि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गया, और ये माइनस एक्स की तरह काम करेगा, यानी कि माइनस एक्स स्क्वायर, जबकि x कैसा हो जाए, लेस देन 0। तो आपके पास दो कंडीशन आ गई, एक तो क्या हो गया y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर क्या हो गया, ये आपका एक पैराबोला बना रहा है, पैराबोला है, और उसमें क्या है, ये एक्स स्क्वायर है, तो y एक्सिस का सिमेट्री, y एक्सिस का सिमेट्री, और ये ऐसे करके ये पैराबोला ऐसे बनाया। लेकिन ये पैराबोला में क्या कह रहा है, x की वैल्यू ग्रेटर देन 0, तो x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 तो वो इधर इधर होनी चाहिए, ये वाला पोर्शन बनाएगा, ये वाला पोर्शन नहीं बनाएगा, तो ये वाला पोर्शन इसमें से हटा दिया, x इज इक्वल टू ये वाला आया। अब दूसरे वाले कंडीशन में देखते हैं, तो ये क्या मिलता है मुझे, y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर, तो माइनस एक्स स्क्वायर कब, जबकि x की वैल्यू लेस देन 0, तो अगर जो माइनस एक्स स्क्वायर बनाऊंगा तो मेरे पास कौन सा, ये वाला पैराबोला बनेगा, ओपन डाउनवर्ड हो गया। अब ये किधर की तरफ को, लेकिन कहा, जब x की वैल्यू -1 तो यही वाला पोर्शन है, तो ये वाला पोर्शन नहीं आएगा मेरे पास, तो मेरा कर्व कैसा बन गया, मेरा कर्व ये ऐसे बन गया, देखो ये इधर से ऐसे और इधर से ऐसे, और ये क्या हो गया, x इज इक्वल टू -1 और x इज इक्वल टू 1, ये हो गया -1,0 और ये हो गया 1,0, और बाउंडेड रीजन कौन सा हो गया, ये वाला इसका बाउंडेड रीजन। ये रीजन निकाल के दिखाओ जल्दी से, कौन कौन दिखाएगा, जल्दी जल्दी करके दिखाओ, फिर एक और ठीक वो बनाऊंगा जल्दी से। इसका क्या दिखाना है? रीजन निकालो, बाउंडेड एरिया, ओके सर ये भी हैं? सिमेट्रिकल हो गया क्या? सर हाँ ये सिमेट्रिकल भी होगा वही कि है, ये भी? ये सिमेट्रिक बोलेंगे हम इसे, हाँ सिमेट्रिकल, बिल्कुल वही।
सर मैंने भेज भेजा दिया? है, चेक कर लीजिए एक बार। यस सर। बिल्कुल सही जवाब। बहुत बढ़िया। और कौन कर रहा है? और कोई नहीं कर रहा? सर मैंने हाँ, आ भेजा गया, आ है, गया, आ शायद गया। अब तक पहुंचा नहीं है अभी तक। अति उत्तम, बहुत बढ़िया। सर आंसर 2/3 है। हाँ 2/3। हाँ 2/3 है। आंसर 2/3 है। ओके। बिल्कुल सुंदर जवाब अनंत। और भेजो। देखो अगर जो कोई बच्चा -x वाला लेता है ना, नीचे वाला, तो x एक्सिस के नेगेटिव में नीचे है तो वो क्या हो जाएगा? वो नेगेटिव आंसर आएगा। और नेगेटिव आंसर आने की वजह से क्या हो जाएगा? ये अपर वाला और नीचे वाला क्या हो जाएगा? वो 0 हो जाएगा। तो 0 हो जाएगा आंसर। तो इसलिए क्या करेंगे? अगर जो दूसरे वाला पोर्शन करेंगे तो उसे मॉड में रख के करेंगे। फिर मॉड में अनंत ने पूछा है ये जवाब सवाल। सर मतलब पूरा सॉल्व करके नीचे ये लिख देना कि मतलब हाँ क्यों ये नहीं, वो उसकी जरूरत नहीं है। वो आपको ये दिखाना जब ये x एक्सिस के नीचे आ गया ना, ये वाला पोर्शन जो है ये x एक्सिस के नीचे है। जब भी पोर्शन x एक्सिस के नीचे आएगा तो वो एरिया नेगेटिव देगा। अब क्योंकि जितना ये ऊपर है उतना ये नीचे है, तो अगर जो आप इसकी सीधी लिमिट ऐसे निकाल दोगे -1 से 1 और y इज इक्वल टू x स्क्वायर, ऐसे करके इसको करोगे अगर जो dx, तो ये वैल्यू क्या देगा? ये आपकी 0 वैल्यू देगा। नहीं ऐसे नहीं, सॉरी, y इज इक्वल टू ये वाला तो जाएगा, ये वाला तो आपका पॉजिटिव ही रखोगे यहाँ पर। और यहाँ पर जो डालोगे ये 0 से लेके 1, और अगर जो ये डालोगे -1 से लेके 0, और y इज इक्वल टू आप यहाँ पर ये -x² डालोगे dx। अगर जो ऐसे अलग अलग करोगे तो ये वाला पोर्शन जो है ये वाला नेगेटिव आएगा आंसर।
और नेगेटिव आएगा तो क्या करोगे आप इसे, इसको आप मॉड में रखना, मॉड में, क्योंकि एरिया नेगेटिव में नहीं आएगा ना, इसलिए। भैया समझ में आ गया सब लोगों को? तो ये सबको आ गया समझ में, कोई नहीं पूछ रहा। देखो मैं बताता हूँ, अब मैं इसे बता देता हूँ क्या हो जाएगा। सबसे पहले हम ये वाला एरिया देखो, ये आप इसे निकालोगे तो आप केवल ये करोगे, क्योंकि ये सिमेट्रिक है, जितना ये ऊपर है उतना ये कैसे आ रहा है नीचे, जितना ये ऊपर है उतना ये नीचे। अब देखो यहाँ पर एक हमने इंटीग्रेशन की एक प्रॉपर्टी और लगा देते, -1 to 1 fx dx। ये क्या होता था, 0 कब, इफ fx इज ऑड फंक्शन। ये हमने पढ़ी थी, नहीं पढ़ी थी? ऑड फंक्शन है तो ऑड फंक्शन देखो यहाँ पर ये क्या आ रहा है, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, ये वाला, ये क्या हो जाएगा, ये वाला फंक्शन, ये कैसा हो गया देखो, ये एक्स क्यूब का फंक्शन बनता है। ये दोनों अलग अलग से बने हुए हैं इस वजह से। तो एक्स क्यूब का फंक्शन बनेगा तो ये क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर x इज इक्वल टू माइनस एक्स, एक्स क्यूब का अगर जो आप ग्राफ बनाओगे तो वो ये ऐसे करके ही बनता है, ये वाला ग्राफ, ये ऐसे ऐसे करके एक्स क्यूब। तो वो वहां पर कैसा बनता है, ये ऑड फंक्शन हो गया। ऑड फंक्शन हो गया तो क्या हो गया, जितना ये ऊपर है उतना ये नीचे, और ऊपर और नीचे से क्या हो जाएगा, ये 0 घट जाएगा तो इसकी वैल्यू 0 आएगी। तो हम इस तरीके से करते हैं इसे। अब क्या बात बनी हमारे पास, अब हमारे पास आई दूसरी बात, ये हम इसको कैसे निकालेंगे। तो आप क्या करो, 0 से लेके 1 और y की वैल्यू क्या हो जाएगी, x² dx, और इसमें 2 की मल्टीप्लाई कर दो, इतनी सी बात है बस, और कोई बात नहीं। सॉल्व कर लो और आंसर आ जाएगा 2 सेकंड पर। एक दूसरा सवाल देखते हैं। एक और सवाल देखते हैं, और सवाल ये है, y